देखते हैं बच्चों आज आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त क्या कहलाता है? किसी भी आव्यूह ए के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दें तो इस तरह से प्राप्त होने वाला आव्यूह उस आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। अगर कोई आव्यूह हम लिखते हैं, मान लो ए बराबर ये 2 3 4 5 6 7, तो इसका क्रम है 2 × 3। अगर इसके पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दें तो इस तरह से जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। अगर इसको ज्ञात करते हैं तो इसको ए डैश से डिनोट करते हैं। ए डैश ट्रांसपोज यानी टी से भी प्रदर्शित करते हैं। ए का घात टी करते हैं या ए डैश करते हैं। ये जो पंक्ति इसको स्तंभ बदल देंगे 2 3 4 और ये 5 6 7, इसका क्रम बदल जाएगा। ये 3 × 2 हो जाएगा। यानी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दें तो इस तरह से प्राप्त होने वाला आव्यूह परिवर्त कहलाएगा। इनको ए डैश करते हैं या इनको ए का घात टी ए ट्रांसपोज से प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई ए है, ए आव्यूह दिया गया है, संकेत के रूप में लिखेंगे ए आई जे, इसका क्रम है m × n, तो इनका जब ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे, ट्रांसपोज लिखो या ए डैश लिखो, तो इनके क्रम को हम बदल लेते हैं। जे यहाँ पहले हो जाएगा, आई बाद में हो जाएगा। यहाँ क्रम बदल जाता है n × m। ये कहलाता है परिवर्त आव्यूह। किसी भी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दें तो इस तरह से प्राप्त होने वाला आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहलाता है। आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। इसको ए डैश या ए ट्रांसपोज से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका एक उदाहरण दिए हैं। देखते हैं आव्यूहों के परिवर्त के कुछ गुणधर्म। किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह मूल आव्यूह प्राप्त होता है, मूल आव्यूह होता है। किसी भी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह का परिवर्त मूल आव्यूह होता है। इसको इसे समझते हैं। जैसे देखो ये आव्यूह है, इसका हम परिवर्त ज्ञात कर लें और पुनः इसका परिवर्त ज्ञात कर लें तो वह मूल आव्यूह प्राप्त होता है। इसको प्रतीकात्मक रूप में लिखेंगे। जैसे ए बराबर ए आई जे, इनका क्रम है m × n। अगर इसका हम ट्रांसपोज ज्ञात कर लें तो ये हो जाएगा ए जे आई, क्रम बदल जाएगा n × m। पुनः इसका ट्रांसपोज कर लें तो जब ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये पुनः बन जाएगा ए आई जे m × n। यानी यहाँ पर ए आई जे जो है पहले वाला आव्यूह है। तो किसी भी आव्यूह के परिवर्त जब ज्ञात करते हैं तो मूल आव्यूह प्राप्त होता है। ये इसका पहला गुणधर्म है। इसको उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई आव्यूह हम लिख दें ए बराबर 2 3 4 1 5 3, इस तरह का कोई आव्यूह है, इसका हम परिवर्त यदि ज्ञात करें तो परिवर्त ज्ञात करेंगे तो ए डैश बराबर आ जाएगा, ये पंक्ति को स्तंभ में बदल लेंगे 2 3 4 1 5 3। अब इसका ट्रांसपोज यदि करेंगे, इसका ट्रांसपोज यदि किया जाएगा तो इसका ट्रांसपोज करने के लिए इसको बदल देंगे। ये पंक्ति को स्तंभ में 2 1, इस पंक्ति को स्तंभ में, इस पंक्ति को स्तंभ में, तो हम देख पा रहे हैं कि ए का परिवर्त 2 3 4 1 5 3 ये पहले वाला आव्यूह प्राप्त हो गया। तो इसी बात को कहा जा रहा है कि किसी भी आव्यूह के परिवर्त मूल आव्यूह प्राप्त होता है। ये पहला गुणधर्म है। देखते हैं इसके आगे। देखते हैं दूसरा गुणधर्म क्या है। दूसरा गुणधर्म है कि यदि ए कोई आव्यूह है और के कोई अदिश है तो इसका के ए डैश बराबर हो जाता है के ए का डैश। इसको उदाहरण से देखते हैं। जैसे ए बराबर हम लोग मान लें, ए बराबर दिया जाए 2 3 5 6,
कोई अचर संख्या के एक अचर संख्या है, हम चलो के ही मान लेते हैं। अगर के ए डैश ज्ञात करें, के ए डैश, तो इनको लिखेंगे यहां से के ए डैश, के कोई अचर पद है, के ए डैश को लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं के ए डैश को, चलो के ए डैश को निकालते हैं। के ए डैश, ए डैश यहां पर आएगा, के ए डैश का परिवर्त जब ज्ञात करेंगे तो के ए डैश आ जाएगा। के ए निकाल लेते हैं पहले, के ए निकालेंगे तो के गुणते ए की जगह पर कोई पद मान लेते हैं, मान लो 2 3 5 6। अब यहां से के पहले निकालना है, तो गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 के, ये हो जाएगा 3 के, ये हो जाएगा 5 के, ये हो जाएगा 6 के। अगर इसमें के ए का डैश ज्ञात करें तो डैश ज्ञात करने के लिए मिल जाएगा 2 के, ये 3 के, ये 5 के, ये 6 के। अब इसका मान के ए डैश के बराबर होना चाहिए, तो के ए डैश, पहले ए डैश ज्ञात कर लो। ए डैश ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 5 6। अब यहां से के से इसमें गुणा करेंगे, तो के से जब गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 5 3 6। गुणा कर लेंगे तो 2 के, ये 5 के, 3 के, 6 के। अब देख रहे हैं कि ये जो के से जब गुणा किया गया है इसमें, यानी के ए डैश का जब गुणा किया गया है, तो देखो इसके बराबर आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि के ए पूरे का डैश बराबर हो सकता है के ए का डैश। ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण समझते हैं, देखते हैं तीसरा प्रगुण क्या है। यदि समान कोटि के दो आव्यूह हैं तो दोनों आव्यूहों के योगफल का परिवर्त उनके अलग अलग परिवर्तों के योगफल के बराबर होता है। यानी लिख सकते हैं कि a प्लस बी का परिवर्त a का परिवर्त प्लस b के परिवर्त के बराबर होगा। इसको बोल रहे हैं किस तरह से, यदि समान कोटि के दो आव्यूह a और b हों तो उनका योगफल का परिवर्त उनके अलग अलग परिवर्त के योगफल के बराबर होता है। अगर यहां से उदाहरण के तौर पर देखें तो a बराबर मान लो 2 3 4 5, b बराबर लिख दें 1 3 2 1, मान लो इस तरह से लिखा जाए। तो यहां पर इनका योगफल करेंगे, पहले लिखेंगे a प्लस बी बराबर a की जगह पर 2 3 5 6, b की जगह पर 1 3 2 1। जोड़ इसका करेंगे तो समान कोटि के दो आव्यूह हैं, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 5 और 2 7, 6 और 1 7। अगर इसका ट्रांसपोज ज्ञात कर लें a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो इसके पंक्ति को स्तंभ में यानी 3 6 7 7। अब ये दूसरका वाला देखते हैं, पहले a का ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं। a का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तो a 2 3 और 4 5। b का ट्रांसपोज करेंगे तो b का ट्रांसपोज करने के लिए लिखेंगे 1 3 2 1, यानी पंक्तियों को स्तंभों में कर देंगे, स्तंभों को पंक्तियों में कर देंगे। अब इनका जोड़ कर लेते हैं a डैश प्लस b डैश, तो a की जगह पर 2 4 3 5, b की जगह पर है 1 2 3 1। जोड़ लो, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 4 2 6, 3 3 6, 5 1 6। अब यहां से देखो, यहां पर इसका जोड़ हो गया, यहां पर ये लिखे हैं 4 5, तो यहाँ 5 6 लिख दिए, गलती हो गया है। ये 4 5 रहेगा, ये 4 और ये 5 जोड़ेंगे तो 4 2 6, 5 और 1 6, तो ये 3 6, ये 6 6। अब देख रहे हैं कि a प्लस बी डैश और a डैश बी डैश के मान ये बराबर आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि दो समान कोटि के आव्यूहों का योगफल का परिवर्त उनके अलग अलग परिवर्त के योगफल के बराबर होता है। ये तीसरा गुण हो गया। देखते हैं चौथा प्रगुण, दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त उनके अलग अलग परिवर्त के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी ये और बी ये गुणनफल है, इसका परिवर्त इनके अलग अलग
परिवर्त यानी बी का परिवर्त ए के परिवर्त के गुणनफल के बराबर होता है। दो अवयवों का गुणनफल का परिवर्त उनके परिवर्त के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से सुनेंगे, दो अवयवों के गुणनफल का परिवर्त उन अवयवों के परिवर्तों के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे a बराबर 2 3 4 5, b बराबर 1 4 2 1। तो इनका पहले a और b निकालते हैं। a और b निकालो, a और b माने दो अवयवों का गुणनफल। इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। 2 एकम में 2 प्लस 3 दूनी के 6, इसमें फिर इसका गुणा करेंगे 4 दूना के 8 और 3 एकम में 3। अब इसका करो, इसके पंक्ति में इसका करो, 4 एकम में 4 और 5 दूनी के 10, 4 चौक के 16, 5 एकम में 5। ये हो जाएगा a b बराबर 6 और 2 8, 8 3 11, 10 4 14, 16 और 5 21। इनका परिवर्त ज्ञात करते हैं a और b का परिवर्त ज्ञात करेंगे तो परिवर्त का मतलब इनके पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे। तो ये 8 11 है तो इनको लिखा जाएगा 8 11, ये 14 21, ये परिवर्त हो गया। अब इसको निकालते हैं b का परिवर्त। यहाँ b का परिवर्त अगर ज्ञात करेंगे तो b का परिवर्त ज्ञात करने के लिए 1 4 और 2 1। फिर a का परिवर्त ज्ञात करेंगे तो इसके पंक्ति को स्तंभ में कर देंगे 2 3 और ये 4 5। अब इसका गुणनफल कर लेते हैं, b का डैश इंटू a का डैश। गुणनफल करेंगे तो इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से 2 एकम में 2, 3 दूनी के 6, फिर इसमें इसका गुणा कर लेंगे 4 एकम 4, 5 दूनी के 10। फिर इस पंक्ति में इस स्तंभ से 2 चौके 8, 3 एकम में 3, 4 चौके 16, 5 एकम 5। ये हो जाएगा 6 और 2 8, 10 4 14, 8 3 11, 16 5 21। ये बी डैश ए डैश का मान हो गया। अब देखते हैं कि ये वाला और ये वाला बराबर है, तो ये वाला देख रहे हैं कि ये बराबर है, तो अतः कह सकते हैं कि ए और बी के गुणनफल का परिवर्त उनके परिवर्तों के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। ये चौथा प्रगुण है। देखते हैं अब सममित अवयव क्या है। सममित अवयव ऐसा अवयव जिसका परिवर्त ज्ञात करने पर मूल अवयव प्राप्त हो जाता है, उसे हम सममित अवयव कहते हैं। यानी a डैश बराबर अगर a मिल गया तो इसको कहते हैं सममित अवयव। उदाहरण इसका देखते हैं, जैसे यहां पर कोई अवयव लिख लें, a बराबर ये 2 3 4, यहां पर 3, मान लो यहां पर लिख दें 4, यहां 5, यहां पर 4, यहां पर लिख दें, मान लो कि कुछ भी लिख देते हैं यहां पर। चलो यहां पर कुछ भी लिख देने का मतलब कि यहां से 3 या 4, यहां 2 कर देते हैं। अब यहां पर इसका परिवर्त ज्ञात करते हैं। परिवर्त ज्ञात करेंगे a डैश, तो ये 2 3 4, 3 4 2, फिर ये 4 क्या करेंगे, 2 3 4 को यहां कर दिए, 3 4 2 को यहां कर दिए, 4 2 5 को यहां कर देंगे। अब यहां पर देख पा रहे हैं कि a डैश जब ज्ञात किए हैं तो 2 3 4, 3 4 2, 4 2 5, ये a के बराबर आ रहा है, तो इसको a डैश कर लेंगे। तो कह सकते हैं कि किसी भी अवयव का परिवर्त ज्ञात करने पर यदि वही अवयव प्राप्त हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं सममित अवयव। अब देखते हैं दूसरा, विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव ऐसा अवयव जिसका परिवर्त ज्ञात करने पर ऋणात्मक मूल अवयव प्राप्त हो जाए, उसे विषम सममित अवयव कहते हैं। इस तरह से अगर a का डैश ज्ञात करेंगे, अगर माइनस a प्राप्त हो जाता है तो इसको विषम सममित अवयव कहेंगे। उदाहरण से देख लेते हैं, जैसे a बराबर लिखा जाए, यहाँ पर मान लो 0 3
4, यहाँ पर लिखा जाए -3 0 5, यहाँ पर लिखा जाए -4 -5 0। अब इसका ट्रांसपोज हम लोग ज्ञात करें, ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे यानी इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो इसके पंक्ति को स्तंभ में 0 3 4, ये -3 0 -3 0 5, ये -4 -5 0। ए डैश बराबर, इसमें से यदि माइनस कॉमन कर लेंगे, सब में यदि माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बनेगा 0, ये +3, ये 4, ये -3, ये 0, ये +5, ये -4 -5 0। अब यहाँ पर देखते हैं कि ए डैश बराबर 0 3 4 0 3 4 -3 0 4, ये वाला देख रहे हैं कि ए प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि किसी आव्यूह का ट्रांसपोज ज्ञात करने पर ऋणात्मक मूल आव्यूह प्राप्त हो जाए तो उसे हम लोग विषम सममित आव्यूह कहते हैं। ये सममित आव्यूह, ये विषम सममित आव्यूह। देखते हैं परिवर्त आव्यूहों पर आधारित कुछ प्रमेय। पहला प्रमेय है कि विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण पर सभी अवयव शून्य होते हैं। इनको देखते हैं कि इसे अगर कोई आव्यूह का उदाहरण दे दें तो यहां पर मान लो 0 3 4। ख्याल करेंगे ये सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह वर्ग आव्यूह के लिए होता है। किसी भी वर्ग आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करने पर मूल आव्यूह प्राप्त होता है तो उसको सममित आव्यूह कहेंगे। किसी भी वर्ग आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करने पर यदि ऋणात्मक मूल आव्यूह प्राप्त होता है तो विषम सममित आव्यूह कहेंगे। तो इसका पहला गुण है विषम सममित आव्यूह के लिए कि विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण पर सभी अवयव शून्य होते हैं। देखो ये जो मुख्य विकर्ण है ये हम शून्य बना ले रहे हैं पहले से। यहाँ पर कुछ भी मान अगर भरेंगे, अगर यहाँ से मान लो हम -3 भर लें, यहाँ पर -4 भर लें, यहाँ पर मान लो 5 भर लें, -5 भर लो, यहाँ पर 5 भर लो, तो यहाँ पर ये जो मान प्राप्त हो पा रहा है ये वाला, ये मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण पर सभी अवयव शून्य होते हैं। अगर इसका हम परिवर्त ज्ञात करने पर ऋणात्मक मूल आव्यूह प्राप्त होगा तो ये विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। करके देखते हैं। इसका ट्रांसपोज ज्ञात करने पर ऋणात्मक क्या आना चाहिए। तो ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए नियम जान गए कि ये पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे 0 3 4, इसको बदल देंगे -3 0 5, ये हो जाएगा -4 -5 0। अब यहां से माइनस यदि कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये +3, ये +4, ये -3, ये 0, ये +5, ये -4, ये -5, ये 0। तो देख पा रहे हैं कि ये जो मान है यही प्राप्त हो रहा है तो इसको ए लिख सकते हैं। तो ए डैश बराबर -ए। इसी बात को लिखा गया पहला गुण कि विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण पर सभी अवयव शून्य होते हैं। यानी कोई भी वर्ग आव्यूह ले लो, उसका मुख्य विकर्ण 0 भर लो, जो यहाँ है वही ऋणात्मक करके यहाँ भर देंगे तो विषम सममित आव्यूह प्राप्त होगा। ये इसका पहला गुण है। देखते हैं दूसरा गुण, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए। कोई भी एक वर्ग आव्यूह ले लो, उसका वास्तविक कोई अवयव हो तो उसका a प्लस ए डैश जब हल करेंगे यानी मूल आव्यूह में उसके परिवर्त को जब जोड़ेंगे तो यह एक सममित आव्यूह प्राप्त होगा। एक बार इसको उपपत्ति देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे दिया गया है a प्लस ए डैश, मान लेते हैं कि इसका जोड़ कोई आव्यूह b प्राप्त हो रहा है। तो जब इसका b प्राप्त हो रहा है तो इसको b प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कि हम दोनों पक्षों का डैश निकालेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का परिवर्त लेने पर, जब परिवर्त ले लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस ए डैश का परिवर्त और ये हो जाएगा b का परिवर्त। ये नियम हम इसके पीछे पढ़े हैं कि a प्लस b का जो डैश होता है a का डैश प्लस b का डैश, किसी भी दो समान कोटि के आव्यूहों के योगफल का परिवर्त उनके अलग अलग परिवर्तों के योगफल के बराबर होता है। तो जब ये परिवर्त निकालेंगे तो a का परिवर्त ये हो जाएगा a के परिवर्त का परिवर्त बराबर b का परिवर्त, ये हो जाएगा a डैश, इनको लिख सकते हैं a। जब किसी के परिवर्त का परिवर्त ज्ञात करते हैं तो मूल आव्यूह प्राप्त हो जाता है। इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं ये क्योंकि योगफल है।
ये हो जाएगा बी का परिवर्त। ध्यान देंगे ये वाला जो मान है इसको बी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बी डैश। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी का ए और ए डैश का परिवर्त उसके बराबर हो गया। तो किसी का परिवर्त ज्ञात करने पर यदि वही परिवर्त प्राप्त हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं सममित आव्यूह। अब इसको विषम के लिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है ए प्लस ए डैश, यहाँ पर माइनस है तो माइनस ले लेंगे। मान लेते हैं कि कोई परिवर्त भी आ रहा है, इसमें भी लिखेंगे दोनों पक्षों का परिवर्त करने पर, परिवर्त लेने पर जब परिवर्त ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त। तो ये अलग अलग करेंगे तो ए का परिवर्त माइनस ए का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त। ये हो जाएगा ए का परिवर्त, ए के परिवर्त का परिवर्त निकालेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें से माइनस यदि कॉमन कर लेंगे तो प्लस ए माइनस ए का डैश बराबर बी का परिवर्त। अब देखेंगे ए माइनस ए डैश ये बी है, ये माइनस बी, ये वाला बी बराबर हो जाएगा बी का डैश। यानी किसी भी आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करने पर यदि वह ऋणात्मक परिवर्त के बराबर आ जाता है, यानी उसके मूल आव्यूह का ऋणात्मक आ जाता है, तो वह विषम सममित आव्यूह होता है। तो ये दूसरा प्रमेय है। तीसरा का देखते हैं इसका। देखेंगे तीसरा प्रमेय दिया गया किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में अद्वितीय व्यक्त किया जा सकता है। अद्वितीय माने दूसरा कोई नहीं, उसको व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं माना ए कोई वर्ग आव्यूह है। ये जब कोई वर्ग आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह का मतलब इसके स्तंभों और पंक्तियों की संख्या बराबर होगी। तो वर्ग आव्यूह होगा तो ए बराबर लिखा जा सकता है 1/2 गुणित ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 गुणित ए माइनस ए डैश। इस रूप में इसको लिखा जा सकता है। जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें एक सममित तथा एक विषम सममित के रूप में होगा। तो सममित का मतलब जानते हैं कि किसी भी आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करने पर यदि वही आव्यूह प्राप्त हो जाए तो उसको सममित आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसको हल करने पर एक सममित और इसको हल करने में विषम सममित आना चाहिए। यही बात लिखा गया किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित, ये विषम सममित के योगफल के रूप में अद्वितीय व्यक्त किया सकता है। मतलब ये विषम सममित आएगा, ये सममित आएगा। हम इसको करके देखते हैं। मान ले रहा है माना कि ये जो मान है 1/2 गुणित ए प्लस ए डैश, यह मान लेते हैं कि पी के बराबर है। अगर दोनों पक्षों का हम परिवर्त ज्ञात कर लें, दोनों पक्षों का परिवर्त लेने पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सममित का मतलब कि ए का ए डैश ज्ञात करने पर यदि ए मिलता है तो सममित कहलाता है। तो इसका अगर परिवर्त ज्ञात करेंगे, इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे, यदि पी ही प्राप्त हो जाए, पी का परिवर्त पी ही मिल जाए तो सममित कहेंगे। करके देखते हैं। यहां पर लिखेंगे 1/2 ए प्लस ए डैश पूरे का डैश, माने परिवर्त ज्ञात किया जा रहा है। अब ये लिखेंगे, देखो ये सूत्र लगेगा जैसे के ए पूरे का डैश जब निकालते थे के गुणित ए का डैश, वही नियम यहाँ लगेगा। यह अचर पद है 1/2 जैसे के की जगह पर हो गया। अब इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे ए प्लस ए डैश का डैश बराबर पी डैश 1/2। जब परिवर्त ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ये सूत्र लगेगा। अब ए प्लस बी का डैश बराबर ए का डैश प्लस बी का डैश। तो यहाँ पर जब परिवर्त करेंगे तो हो जाएगा ए का डैश, ये ए के डैश का डैश बराबर पी। तो 1/2 ए का डैश, ए के डैश का डैश करेंगे तो मूल आव्यूह प्राप्त हो जाएगा बराबर पी का डैश। देख रहे हैं कि इसका हम परिवर्त ज्ञात कर रहे हैं तो यही प्राप्त हो रहा है। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरह से। तो इस पी डैश का मतलब पी का डैश ज्ञात कर रहे हैं तो ये पी प्राप्त हो रहा है, यानी इनको पी लिख सकते हैं, पी बराबर पी डैश। यानी किसी भी आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करने पर यदि वही आव्यूह प्राप्त हो जाता है तो इसको सममित आव्यूह कहेंगे। इसलिए यह सममित आव्यूह है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसलिए पी एक सममित आव्यूह है। यहां लिख सकते हैं इसलिए पी सममित है। इसी तरह से इनको जब हल करेंगे तो विषम सममित मिल जाएगा। चलो इनको दिखाते हैं विषम सममित कैसे होगा।
अब ये तो सम्मित हो गया। अब इसको दिखा लेते हैं, यहीं से दिखा लेते हैं। मान लेते हैं, माना 1/2 गुणित a माइनस a डैश को मान लेते हैं q के बराबर। दोनों पक्षों का परिवर्त ज्ञात कर लें, दोनों पक्षों का परिवर्त। तो जब परिवर्त ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 a माइनस a डैश पूरे का डैश, और ये हो जाएगा q का डैश। तो ये हो जाएगा 1/2 a माइनस a डैश का डैश बराबर q का डैश। 1/2 जब इसका डैश करेंगे तो a के डैश माइनस a डैश का डैश बराबर q डैश। 1/2 a का डैश का डैश करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर q। अब इसको 1/2 a माइनस a का डैश माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा बराबर q। अब 1/2 ध्यान देंगे यहाँ पर 1/2 a माइनस a डैश, 1/2 a माइनस a डैश q का मान है तो यहाँ पर लिख सकते हैं q, ये q डैश है, ये q माइनस q का डैश। तो यहाँ पर किसी आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करने पर ऋणात्मक वही आव्यूह प्राप्त हो जाए तो इसको विषम सममित आव्यूह कहते हैं। तो ये विषम सममित हो गया, यह सममित हो गया। इसी बात को लिखा गया है कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप का लिखा जा सकता है। ये सममित हो जाएगा, ये विषम सममित हो जाएगा। यानी कोई एक आव्यूह a बराबर p प्लस q लिखा गया, जहां पर इसको कहेंगे सिद्ध कर दिया गया है सममित, ये सममित है, और ये क्या है, विषम सममित है, विषम सममित है। यही हमको प्रमेय कहा है।